हाय दोस्तों, रेकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। भीम सिंह रेकॉर्ड। दोस्तों आज मेरे पास एक उषा कंपनी का इंडक्शन कुकर आया हुआ है रिपेयर होने के लिए। ये इसका मॉडल नंबर देख लीजिए आप। ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है CJ2000XPC। ये इसका मॉडल नंबर है दोस्तों। 2000 वाट का ये इंडक्शन है, मेड इन चाइना लिखा हुआ है दोस्तों। इसमें क्या प्रॉब्लम है वो आपको मैं दिखाता हूँ चला के, क्या दिक्कत आ रही है। चलिए तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों इंडक्शन चलिए ऑन करता हूँ। पहले मैं सीरीज में ही लगाऊंगा। ये मैंने इसको सीरीज में सप्लाई दी। देखिए सेट आवाज़ आया, इंडिकेटर आया सामने। उसके बाद यहाँ ऑन करते हैं तो इस पर देखिए दोस्तों EE लिखा आ रहा है, देख लीजिए। और कोई भी बटन वर्किंग नहीं कर रहा है, देख लीजिए ना। देखिए ये बंद हो गया। ये फिर मैं इसको ऑन करता हूँ। देखिए अभी ऑन हो गया ऑटोमेटिक। कभी EE लिखा आता है, कभी ऑन हो रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, ये डबल से दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने ऑफ किया, देखिए अभी ये ऑन हो गया। EE लिखा है, फिर बंद हो गया। ये यहाँ से देखिए फिर ऑन किया। देखिए 120 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। 120 लिखा आता है इस पर, इसके जो टाइमर होता है। देखिए ये कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई बटन प्रेस करने में काम नहीं कर रहा है। EE इसका एरर कोड आ रहा है। देखिए ये हट गया। अब इसको फिर से ऑन करता हूँ। देखिए तो चलिए दोस्तों इसको ओपन करते हैं फटाफट। तो दोस्तों देखिए यहाँ ओपन कर लिया हूँ मैंने। और आप यहाँ गौर से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए दोस्तों किस तरह से पूरा डस्ट, मिट्टी, जाले और सब कुछ हो रहा है। इसको दोस्तों पहले क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से ये हटाता हूँ। देखिए यहाँ आपको दिखा रहा हूँ मैं, देखते जाइएगा। देखिए ये देखिए, इसको पूरा क्लीन करते हैं दोस्तों। हो सकता है इससे भी ठीक एरर हट जाए, नहीं हटेगा तो इसका फॉल्ट क्लियर करेंगे। पहले इसकी क्लीनिंग करेंगे पूरी तरीके से, उसके बाद देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों पहले मैं इसको पूरी क्लीनिंग करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों पैनल भी मैंने ओपन कर लिया हूँ। यहाँ देखिए पूरी तरह से डस्ट और जमा हुआ है। यहाँ देखिए यहाँ पूरा एकदम तेल जैसा जम जाता है। ये सब साफ़ करना पड़ेगा दोस्तों। और ये PCB देख लीजिए आप, यहाँ पे यही पूरा डस्ट है। और ये देख लीजिए, ये भी आपको मैं दिखा चुका हूँ। यही पूरी तरीके से मैं क्लीन करता हूँ, इसको बढ़िया साफ़ करता हूँ। हो सकता है इससे फॉल्ट दूर हो जाए ये क्लीन होने से भी, या इसके हो सकता है टच स्विच भी शॉर्ट हो सकते हैं, इसके कारण भी ऐसा कर रहा होगा। तो चलिए मैं इसको साफ़ करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसकी सफाई कर लिया हूँ मैंने पूरी तरीके से, लेकिन इसकी ये चिकनाहट जो है, यहाँ ये तेल वगैरह है, ये साफ़ नहीं हुआ है। और यहाँ से पूरा क्लीन करके देख लीजिए। इसके लिए दोस्तों मेरे पास वही तरीका है, कोलिन से ही मैं इसको साफ़ करूँगा। और जैसा अगली वीडियो में आपको मैंने दिखाया था कि पूरी तरीके से मैं इसको धोऊँगा कोलिन से साफ़ करके, और हार्ड गन से इसको सुखाऊँगा। तो चलिए क्लीन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। दोस्तों पूरी तरीके से क्लीन कर लिया हूँ। यहाँ देख लीजिए बिल्कुल साफ़, सारी डस्ट, मिट्टी, जितनी भी चिकनाहट थी सारी चीज़ हटा दी है। कोलिन से बढ़िया धो के साफ़ किया हूँ। अब इसको मैंने सप्लाई दे चुका हूँ, फ्रिज में लगाया हूँ। यहाँ मैं इसको ऑन करता हूँ। देखिए कभी ऑन हो रहा है, अभी ऑन भी नहीं हो रहा है। ये देखिए ऑन हो गया, ये कभी बंद हो गया, इस तरह से कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, या तो इसके कोई ना कोई स्विच वगैरह शॉर्ट हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसके एक एक स्विच निकाल के चेक करता हूँ, आपको बताता हूँ कौन सा वाला स्विच इसमें शॉर्ट है। तो दोस्तों एक एक स्विच निकाल दिया हूँ और स्विचों को मैंने चेक भी किया, लेकिन कोई स्विच शॉर्टिंग नहीं बता रहा है इसमें दोस्तों। लेकिन यहाँ गौर से आप देखेंगे, दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए तेल वगैरह लगा हुआ है, चिकनाहट आ रही है, क्योंकि ये तेल गिरने के कारण स्विच कंटिन्यूटी अंदर से शॉर्टिंग करता है। तो एक एक स्विच दोस्तों लगाते जाते हैं और देखते आते हैं जो स्विच गड़बड़ होगा और स्विच चेंज कर देंगे, इससे क्लियर हो जाएगा, उसका फॉल्ट भी क्लियर निकल सकता है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहले मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। स्विच कंटिन्यूटी बताने से बता रहे हैं, शॉर्ट कोई भी नहीं बता रहा है। मैंने पूरे स्विच चेक किए और मैं यहाँ से तेल थोड़ा थोड़ा साफ कर लिया हूँ, क्योंकि यहाँ ये नीचे भी जमे थे निकाले, नीचे भी पूरे मैंने साफ किए, इसके कारण हो सकता है। तो चलिए फटाफट मैं एक स्विच लगाता हूँ और आपको दिखाते जाता हूँ दोस्तों। अभी दोस्तों मैंने पावर स्विच लगा चुका हूँ, मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ। चलिए मैं देखिए ऑन हुआ, यहाँ से मैं इसको दबाता हूँ। देखिए ऑन हो गया, ये लिखा आ रहा है, इसका टाइमर है दोस्तों 120 जो लिखा आ रहा है कैमरे में दिखा है आपको। देखिए यहाँ से आपको दिखाता हूँ, देखिए। और अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। EE जो बता रहा था वो बता नहीं रहा है। एक भी स्विच लगाते रहेंगे और ऑन करके आपको मैं दिखाते जाऊँगा। तो मैं कुछ स्विचों को लगाता हूँ, फिर चेक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ।
दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आपको एक स्विच मैंने लगा के दिखाया दोस्तों, और सारे स्विचों के नीचे दोस्तों डस्ट जमा था, इस कारण से डबल ई एरर बता रहा था ये, इस कारण से दोस्तों पूरा साफ क्लीन किया, एक भी स्विच खराब नहीं है इसमें। देखिए ये ऑन किया, ऑन करने पे दोस्तों आपने देखा था शुरू में कि डबल ई इसमें एरर कोड दिखा रहा था, अब नहीं दिखा रहा है क्योंकि दोस्तों इसमें आपने देखा था कि पूरी तरह से डस्ट वगैरह जमी हुई थी, तेल वगैरह ये सब गिरने के कारण ये फॉल्ट बनते कई बार स्विच भी खराब हो जाते हैं। जैसे फॉल्ट के अंदर स्विच सारे ही बदल देने चाहिए, ये तो मैंने आपको दिखाना था कि किस तरह ये फॉल्ट क्लियर होता है। तो ये फॉल्ट मेरे दोस्तों मेरा क्लियर हो गया, मैं इसको कंप्लीट पे करके आपको चला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए पूरा कंप्लीट पैक कर लिए हैं और इसको अब चलिए ऑन करके देखते हैं कि इसकी समस्या हल हुई है कि नहीं हुई, कि वही समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो दोस्तों उसको सप्लाई दे दी है और यहाँ से मैं ऑन करता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया दोस्तों, और यहाँ देखिए कोई एरर नहीं दे रहा है। यहाँ आपको मैं दिखा दूँ, देख लीजिए यहाँ पर कोई भी एरर नहीं दे रहा है। ये 120 जो दिखा रहा है इसका टाइमर है दोस्तों। यहाँ से मैं कम करता हूँ, कम हो रहा है बराबर। लेकिन दोस्तों क्या होता है, देखिए ये ऐसा खुला रहता है, इसको बढ़िया से आपको उसको पैक करना है, टेप वेप लगाना है। इसको मैं अभी टेप वगैरह लगा कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों, और इसको आप घर पे ही अच्छी तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं, इसकी सफाई वगैरह सब करके ओके कर सकते हैं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों कमेंट कीजिएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।